अगर 70 से 80% चेन्नई से। वैसे सभी का प्रश्न है कि इसके बाद क्या। अनेक साधकों को लाभ हुआ है, जो लाभ हुआ है उससे और अधिक लाभ की आवश्यकता है। तो हम लोगों के मन में भी विचार चल रहा था कि हम लोग किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते और नहीं छोड़ते हैं। वैसे भी आर्य समाज चेन्नई और डीएवी ग्रुप चेन्नई पिछले कुछ वर्षों से इस प्रयास में रहा है कि स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में तो हम काम कर ही रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं शुरू करें, क्योंकि स्वास्थ्य के बहाने बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए पिछले कुछ वर्षों से हम लोगों ने एक प्रकल्प शुरू किया है जिसका नाम है प्रशस्ति। प्रशस्ति शुरुआत या आरंभ हुई थी गाइडेंस के रूप में। डीएवी से सैकड़ों नहीं हज़ारों 20, 30, 40 हज़ार बच्चे निकल चुके हैं और उनमें से अनेक ऐसे छात्र हैं, पूर्व छात्र, जो अभी प्रतिष्ठित डॉक्टर के रूप में अनेक स्थानों पर शहर के हर अस्पताल में, करीब करीब देश के हर माननीय संस्था में डीएवी से कोई ना कोई डॉक्टर आपको मिलने की संभावना है। और जब वो अपनी मातृ संस्था में लौटते हैं तो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो हम लोगों ने अपने डॉक्टरों से निवेदन किया कि अगर आप सेवा देना चाहते हैं तो जो डीएवी का परिवार है, विस्तृत परिवार, उस परिवार में अगर कोई विशेष समस्या हो तो उस समस्या के समाधान में निःशुल्क सेवा दें। तो एक टीम बनी। निःशुल्क इसलिए भी रखा क्योंकि शुल्क जहाँ भी आता है तो वहाँ पर दिशा बदल भी सकती है। तो सेवा का मतलब ये नहीं कि वो बहुत अधिक समय देंगे, परंतु जो कॉम्प्लेक्स केसेस आते हैं उन केसेस के समाधान में वो मार्गदर्शन देते हैं। तो चूंकि इसमें उनका कोई विशेष, उनका स्वयं का कोई शुल्क नहीं है, तो वो सेवा के रूप में देते हैं। तो ये प्रकल्प अपना पिछले 5-6 वर्षों से चल रहा है और 5-6 वर्षों से जब ये चल रहा है तो बाहर से आने वाले अनेक ऐसे पेशेंट्स, चेन्नई में बहुत लोग बाहर से ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स केसेस का समाधान किया गया है और इस तरीके से किया गया है कि उनको विशेष लाभ हुआ है। सर्जरी के लिए जा रहे थे, बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरी, लाखों का खर्चा, और उनको समाधान मिल गया जिसमें कि वो सब चीज़ें बच गई। तो आनंद जी जो आपके बीच में पिछले करीब 1 सप्ताह से सेवा दे रहे हैं, ये प्रशस्ति में कार्य करते हैं, अपनी सेवाएं अनेक पेशेंट्स को देते हैं। अवसर मिले तो आप इनसे बात करें और उस प्रकल्प के बारे में जानें। परंतु बात को आगे बढ़ाते हुए जैसे जैसे बात हुई तो ये हुआ कि सामान्य जैसे दर्द है, अनेक पेशेंट्स को दर्द रहते हैं, तो हम लोगों ने कुछ हेल्थ के इनिशिएटिव शुरू किए। उन्हीं में से एक इनिशिएटिव था फिजियोथेरेपी का। तो हम लोग की जानकारी में जो विशेषज्ञ रहे उनको हम लोगों ने निवेदन किया कि आप सेंटर में आए। हम लोग का सेंटर चलता है गोपालपुरम में, डीएवी स्कूल से तो आप सब परिचित होंगे। तो वहाँ पर आए और वहाँ पर सेवाएं लें, सेवाओं का लाभ लें। तो चूँकि ये समय पूरा लगता है, फ़ोन पर तो जो वो लोग देते हैं वो तो कहते हैं कि ठीक है आप इधर चले जाए उधर चले जाए, तो उसका कोई शुल्क नहीं है। क्योंकि इसमें सेवा पूरी दी जाती है और नियमित दी जाती है हर दिन, तो इसका चार्ज है, पर न्यूनतम चार्ज रखा हुआ है जो बाहर आपको लगेगा और यहाँ लगेगा, क्योंकि ये एक सामाजिक संस्था है तो वो फिजियोथेरेपी वहाँ दी जाती है। अब जब हम लोग यहाँ ये ट्रीटमेंट शुरू हुआ और पिछले 2-4 दिनों में ये बात बार बार आई कि अब आगे क्या, तो उस आगे के लिए हम लोगों ने डॉक्टर कन्नन जी से निवेदन किया कि आप एक बार इधर आएँ और जो फिजियोथेरेपी से अनेक साधकों को लाभ हुआ है और उस लाभ को अगर आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जो कि आप में से अधिकांश चाहेंगे भी, तो आपके पास विकल्प है। चेन्नई में जो हम लोग का सेंटर है उसमें जा करके ट्रीटमेंट लेने का, आप ले कहीं भी सकते हैं, परंतु एक विकल्प हम लोग की तरफ से भी है। तो मैंने डॉक्टर कन्नन जी को निवेदन किया कि आप इधर आकर के एक बार मिलें ताकि परिचय हो। इसके साथ साथ हम लोग इसी शिविर को कंटिन्यू करना चाहते हैं। मतलब आज तो कल तो आप लोग वापस लौटेंगे ही, परंतु जिनको समस्याएं लंबी हैं, जैसे मेरी माता जी को जो डायबिटीज़ की समस्या है उसमें उनको सुधार हुआ है, परंतु सुधार 7 दिन में इतना नहीं हो सकता कि उनकी इंसुलिन छूट जाए। हम लोग इंसुलिन छोड़ने की यात्रा पर हैं। अब उसके लिए कम से कम 2-3-4 सप्ताह और लगेंगे। अब अगर मान लो वो तो यहाँ रह रही है तो वो उस इलाज का लाभ उठाएं, परंतु अगर हम लोग चेन्नई चले जाएँ वापस, तो वापस अपने उसी दिनचर्या में लौट जाएँ, तो जो लाभ यहाँ से हुआ है वो वापस रिवर्स भी हो जाएगा।
तो इसलिए क्रम को आदत बनाने के लिए, उसी लाभ को और आगे बढ़ाने के लिए और स्वस्थ हो जाने के लिए हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि इस क्रम को जारी रखें। हम लोग निवेदन भी कर रहे हैं कि अगर जो थेरेपिस्ट हैं वो अगर यहाँ रुक जाएं महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो उनका रुकने का प्रबंध हम लोग कर देंगे, ठहरने का, डॉक्टर का भी इंतजाम करने का हम लोग का चल रहा है कुछ बातचीत, परंतु हफ्ते भर में वो व्यवस्था हो जाएगी। तो जिन जिन शिविरार्थियों को इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना है उनके पास अब 2 विकल्प हो गए। आप यहाँ रह कर के भी कंटिन्यू कर सकते हैं, अथवा आप वीकेंड को आकर के, जो कार्य में है, ऑफिस में है इत्यादि है, तो वीकेंड मतलब शनिवार रविवार को आ जाए और उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करें। जो फिजियोथेरेपी आप चेन्नई में ले सकते हैं वो चेन्नई में भी ले लें। पर हम लोग की तरफ से प्रयास रहेगा कि स्वास्थ्य लाभ की जो यात्रा है वो यात्रा में फुल स्टॉप ना आए। तो अब और सूचना आपको हम लोग कल शाम को या कल सुबह देने का प्रयास करेंगे, अगर व्यवस्था सारी बन जाती है तो। नहीं तो हफ्ते भर में व्यवस्था बना करके आप व्हाट्सएप पे सबको सूचित कर देंगे। पर अभी मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा डॉक्टर कन्नन जी को। एंड डॉक्टर कन्नन जी, वुड यू लाइक टू स्पीक फ्यू वर्ड्स अबाउट व्हाट यू डू एंड हाउ यू ट्रीट पेशेंट्स? Namaste, good morning to everyone. I'm Kannan, physiotherapist. I've been working in our Arya Samaj Medical Unit for 8 years. Reducing pain, my duty is relieving pain, okay, for all type of pain, acute and chronic pain. So, தமிழ் well, I know Tamil. Okay, right, okay. நம்ம ஆரிய சமாஜ் மெடிக்கல் யூனிட்ல தான் நான் ஒரு 8-9 வருஷமா இருந்துட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த வலி இருந்தாலும் சரி, தோள்பட்ட வலி, அடிப்பட்ட வலி, இல்லை வயசானதுனால வரக்கூடிய வலிகள், கீழே விழுந்து வர்றது, லிகமெண்ட் இன்ஜுரி, கையை தூக்க முடியாமல் கஷ்டப்படுறது, மூட்டு வலி, முதுகு வலி, ரேடியேட்டிங் பெயின் இருக்குமே, இடுப்புலேருந்து கீழே வரைக்கும் இறங்குறது, ஸோ அது மாதிரி வலிகள் எது இருந்தாலும் இப்போ நான் மெஷின் யூஸ் பண்ணாமல் கையால் செஞ்சுட்டு இருப்பேன். பொதுவாக ஃபிசியோதெரப்பினா என்ன, மெஷின் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அதுவும் எங்களுடைய மெயின் ரோல், அதுவும் முக்கியம்தான். அதோட மேனிப்புலேட்டிவ் தெரப்பி அதில் இருக்குது, எக்ஸசைஸ் தெரப்பி, இந்த 3 சேர்ந்தது தான் ஃபிசியோன்னு பேர் எப்பவுமே. ஆனால் ரொம்ப பேர் அந்த மேனிப்புலேட்டிவ் தெரப்பி அதிகமாக பண்ணுறதில்ல, நம்ம அதை தான் சிறப்பாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ அது வச்சு உங்களுக்கு உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா வலிகளையும் சரி பண்ணுவோம். அது அடிப்பட்ட வழியாக இருந்தாலும் சரி, வயோதிகத்தில் வந்த வழியாக இருந்தாலும் சரி, ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாண்டுருப்பீங்க, நீ இன்ஜுரி வந்திருக்கலாம், ஷட்டில் விளையாண்டுருப்பீங்க இல்லைங்களா, தோள்பட்ட வலி, கிரிக்கெட்டை சார்ந்தால் நீங்கள் த்ரோ பண்ண முடியாது, பால் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க, அது மாதிரி இருக்கக்கூடிய நாள்பட்ட வலி எல்லாத்தையுமே கையை யூஸ் பண்ணியே ஒரு 10 மினிட்ஸில் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கொடுப்பேன். ஒரே நாளில் கம்ஃபர்டபிலிட்டி கிடைக்கும். நல்லா சரியாகிறதுக்கு இட் டேக்ஸ் டைம், 10 days 15 days ஆகலாம், உங்களோட பிரச்சனைக்கு பொறுத்தது, தீவிரத்தை பொறுத்தது, எவ்வளோ காலம் இருந்தது, எவ்வளோ இன்டென்சிட்டி அது இருக்குது, அதை பொறுத்து வித்தியாசப்படும். ஆனால் ஒரு 10 minutesல ஐ கேன் கிவ் த ரிலீஃப் டு யூ. இதை தான் நான் 25 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம மெடிக்கல் யூனிட்டில் 7-8 வருஷமாக இருக்கிறேன். இதுதான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆரிய சமாஜ் மெடிக்கல் யூனிட், அந்த ஆரிய சமாஜ் கீழேயே அவங்க மெடிக்கல் யூனிட் இருக்குது. அங்கே தான் ஈவினிங் டைம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஈவினிங்னா அரௌண்ட் 7